जीजाजी ये कह रहे थे कि अमर गलत संगत में है। ऐसा कुछ नहीं है। करती क्या है तेरी फ्रेंड? पता नहीं, शायद वो कोई कोऑर्डिनेटर है। कोऑर्डिनेटर है? किसमें? कोई कंपनी है उसमें। अरे लेकिन कौन सी कोऑर्डिनेटर है? पापा ये तो अब उससे मिलके पता चलेगा ना। अब फोन पे उसका सारा इंटरव्यू तो ना लूंगी। चले चले श्योर। प्लीज। ओ ढिल्लन साहब, मजा आ गया भाई, वाह, ओहो, आनंद आ गया। चलो कुछ देर बैठा जाए। आइए आइए, थोड़ा बैठ लेते हैं। वाह, उफ, आइए आइए, बैठिए 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 बैठिए। आहा, ओहो, पता नहीं ढिल्लन साहब, मुझे मेरे मूल्यों के खिलाफ कोई जाने को कहे तो मैं अपना रास्ता ही बदल लेता हूं। मैं उसकी तरफ झांकता ही नहीं। वो जोशी साहब ठीक है, वैसे भी वो जिधर झांकने से दिल को तकलीफ हो तो वहां झांकने का फायदा ही क्या है? फिर भी अपने ही जब किसी बात के लिए मजबूर करें तो बड़ी तकलीफ होती है साहब। वैसे एक बात बताऊं आपको, वो कोई भी बंदा जो किसी काम को करने के लिए हमें मजबूर करे तो एक चीज तो पक्की है जी, वो अपना तो हो ही नहीं सकता है। और जब अपना है ही नहीं तो उसके बारे में सोच के अपने दिल को क्यों दुखाना? और जी, लाख रुपए की बात कही है आपने। पर मेरी लाइफ में ना जी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको बताऊं। क्या? ओ ये तो मैंने सिर्फ लाख की बात कही है, अगर मैं करोड़ों की बात भी कह दूं ना। कितने की? करोड़? हाँ, वो तब भी ना वो किसी की जेब से मेरे लिए 100 रुपए नहीं निकलते। फोन आ गया आपका। मेरे पुत्र का फोन है। ओ हाँ भाई सिमी, ओ बोल पुत्र। पापा मुझे आपसे कुछ पूछना था। ओ वाह भाई वाह पुत्र, ओ यू मेड माय डे। ओ तूने मेरे को इस लायक तो समझा कि मैं तुझे कुछ बता सकता हूँ। बोल पुत्र बोल। पापा। हाँ बोल पुत्र। एक्चुअली मुझे ना अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में जाना है। वो तो पुत्र मैं क्या बताऊंगा, ओ ये डिपार्टमेंट तो तेरी मम्मा का है। कम ऑन पापा, डोंट बी मीन। ओह मीन वाली कोई बात नहीं पुत्र, वो शी इज हेड ऑफ द फैमिली। नॉट एट ऑल, इट इज ऑलवेज यू। ओ चल पुत्र ठीक है, मैं इस खुश फहमी में भी रह लूंगा। बता पुत्र बात क्या है? असल में मुझे ना आपकी कुछ पोएम्स चाहिए थी। ओ मेरी पोएम्स? हाँ पापा। ओ कमाल है भाई। ओ लेकिन मेरी पॉप क्वीन को ओ मेरी कविताएं क्यों चाहिए? पापा प्लीज दे दो ना, मुझे सुनानी है। ओ कहाँ सुनानी है बेटा, किसको सुनानी है? एक पार्टी में। एक्चुअली वो लोग मानने को ही तैयार नहीं है कि आई एम द डॉटर ऑफ सच अ ग्रेट पोएट। ओ ग्रेट व्रेट का तो पता नहीं, ओ मैं तो बस एक सिंपल सा पोएट हूँ जो अपनी दिल की बातों को कागज पे लिख देता हूँ। जो भी हो, मुझे पता है आप क्या हो, लेकिन मुझे आपकी पोएम्स चाहिए। ओ मैनू पता है, अगर मेरी सिम्मी को कुछ चाहिए तो माने उसको चाहिए। यू जस्ट डोंट वरी बेटा, और मैं पहुंचता हूँ घर पे और ले लेना मेरी कविताएं, ठीक है? थैंक यू पापा, प्लीज जल्दी आओ ना, आई एम वेटिंग। आया आया पुत्र, पहुंचता भी है। ओके पुत्र, बाय बाय। बाय। जोशी साहब वो कमाल है भाई, वो मेरी कुड़ी को वो मेरी कविताएं पसंद आने लगी है। ढिल्लन साहब, बच्ची बड़ी हो गई है,
इसलिए उसे कविताएं पसंद आने लगी हैं। ओ हाँ जी, ओ ये आपने भी लाख रुपए की बात कह दी, तो हमारा हिसाब बराबर हो गया है। तो ढिल्लन साहब, अब निकलना चाहिए आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है ढिल्लन साहब, ये जिंदल साहब तो यहाँ आज आने वाले हैं नहीं। जी अगर कुलकर्णी साहब भी अगर अपने घर चले गए ना इस चेंज वेंज के चक्कर में, तो गारंटी है जी वो भाभी जी ने उनको फिर घर से निकलने नहीं देना। आप भी ढिल्लन साहब कमाल करते हो। तो बेटर है जी, वी शुड मेक अ मूव है। चलिए चलिए जी, चलते हैं। निकला जाए। और ये चलिए चलिए आइए। ओहो, ताई? हाँ ताई। हाँ नंदिनी। अरे जीजू नमस्ते। नमस्ते। सब ठीक है ना जीजू? हाँ हाँ हाँ, सब ठीक है। मैं अंबर के बारे में कुछ बात करना चाह रहा था। बताइए ना जीजू प्लीज। देखो, बताना ये था कि कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं मतलब? मतलब ये कि मुझसे गलती हो गई थी। एक्चुअली मैंने जो अंबर का हॉरोस्कोप देखा ना, वो एकदम गलत देखा था। अब हुआ यूं कि तुमने अंबर का बर्थ टाइम 9:30 PM यानी रात को बताया था, राइट? पर मैंने गलती से 9:30 AM के हिसाब से पूरा हॉरोस्कोप बना दिया था। अब नहीं नंदिनी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। नए टाइम के हिसाब से जो हॉरोस्कोप बना है, उसके हिसाब से अंबर बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहा है। और इनफैक्ट उसका बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। और ये ज्योतिष की भाषा में इस अच्छे टाइम को राजयोग कहते हैं। बहुत 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 सक्सेस मिलने वाली है उसे। अब देखो नंदिनी, तुम अंबर के बारे में ना बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। वो जो कर रहा है ना, उसे करने दो, उसे रोकना मत, बस। हेलो? हाँ 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 जीजू। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं जीजू, आपकी बातें सुनकर इतना रिलैक्स लग रहा है मुझे जीजू, आपको क्या बताऊं। वरना अंबर की टेंशन की वजह से मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। ओके, ऑल इज वेल। यस, रखता हूं। ठीक है जीजू, थैंक यू सो मच। ओके ओके, बाय बाय, मिलते हैं। ऑल इज वेल तो है, और इनको क्या बोलूंगी मैं? मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। यही तो थी, किथे गई? हाँ अब मिल गई जी, मिल गई। ओ ले पुत्र, और जरा संभाल के। ओ ये सिर्फ कविताएं नहीं है, वो तेरे डैडी की पहचान है, पहचान। Dad, ओ प्लीज फील द डेप्थ। Dad, depth is measured, not understood. वो तो समझ गई ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट है। Of course, आखिर आपकी बेटी जो हूँ। हाँ ये तो है। अच्छा डैड, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए थे। पैसे चाहिए थे? ओ आज ही तो पैसे दिए तेरे को। अरे वो तो मेरी पॉकेट मनी खर्च हो गई थी, उसका कॉम्पेंसेशन था। तो अब किस लिए? फन जोन में फ्रेंड्स के साथ पार्टी के लिए। ओ मैं तेरे को कुछ नहीं देने वाला हूँ अब। डैड प्लीज थोड़े से दे दो ना, इतना भी क्या एक्सपेंसिव एक्ट कर रहे हो। ओ मैं तो तेरे को 10 रुपए भी नहीं देने वाला हूँ। तुझे चाहिए तो जा अपनी मम्मी से मांग, वो बड़ा फेवर लेती है ना तेरा। गो एंड आस्क कर।
मॉम घर पे नहीं है, अगर होती ना तो वो भी आपको ही बोलती। प्लीज डैड, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, तेरा ना सिमी एफर्ड पूरे 500 रुपए। आई डोंट बिलीव दिस। ये क्या है? मेरे को पता है ज्यादा है, पर कोई गल नहीं बेटा, जो खर्च हो जाए खर्च कर लेना, वो बाकी सेव कर लेना। डैड मैं फ्रेंड्स के साथ फन जोन जा रही हूँ, स्कूल की पिकनिक पे नहीं। तो फिर क्या, वो तो फन जोन में अपने सारे फ्रेंड्स का बिल देगी क्या? नहीं डैड, लेकिन कम से कम 3000 तो चाहिए ही चाहिए। 3000? ओ सिमी, वो तेरा दिमाग तो गड़बड़ नहीं है? वो मैं तेरे को 1 रुपया नहीं देने वाला हूँ। गो एंड आस्क योर मम्मा। अच्छा ठीक है, फिर मैं जाती ही नहीं। ये लो आपकी पोएम्स। सिमी, इधर आ पुत्र। वो सुनता पुत्र, सिमी एक गल दसा। सिमी तेरे को अच्छी तरह मालूम है कि तेरे डैडी की दुखती रख क्या है? तो तेरे को सब पता है वो तेरे डैडी को ना कब और कैसे उल्लू बनाना है? कोई गल नहीं पुत्र, ले 2500। 2500? वो 500 भी देते ना। I love you, Dad. You're the best father. I love you too बेटा। Take care and don't be late. Sure, Dad. आजकल दे बच्चे पर है तो अपनी। ये लीजिए। भाई साहब कहाँ हैं? वो पता नहीं, किसी से मिलना था, दिन में ही निकल गए थे। अच्छा, और केतकी? उसे भी अपने किसी फ्रेंड से मिलना था, तो वो भी साथ ही निकल गई। शायद दोनों साथ ही लौटे। अच्छा, केतकी की फ्रेंड भी है यहाँ? हाँ, कोई स्कूल फ्रेंड थी जो मुंबई शिफ्ट हो गई है। ओह, और भाई साहब का भी कोई कॉलेज फ्रेंड होगा? पता नहीं, कह रहे थे कोई जान पहचान का निकल आया है जो केतकी के एडमिशन में हेल्प करवा देगा। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या हुआ? कुछ नहीं, तो ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ सोच रही थी। अच्छा, मुझे मालूम है तुम क्या सोच रही हो। क्या? यही कि भाई साहब ने इतनी उम्मीद की हमसे और हम उनकी कुछ मदद नहीं कर पाए। ऑलमोस्ट वही सोच रही थी। तुम ही बताओ कि मैं कहाँ गलत हूँ। कहीं नहीं, मैं कहाँ कह रही हूँ कि आप गलत हो। तो फिर तुम्हें अफसोस भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे विचार और मूल्य बहुत क्लियर है। अफसोस नहीं कर रही, सोच रही थी कि एथिक्स और असूलों का मतलब ये तो नहीं कि हम किसी अपने को सपोर्ट भी ना कर पाए। क्यों करना चाहिए किसी गलत चीज को सपोर्ट? गलत क्या है इसमें? वो कोई गलत काम करने को तो नहीं कह रहे। अब मेडिकल में एडमिशन दिलाना कोई गलत काम है क्या? देखो अर्चना, मैं काम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस तरीके की बात कर रहा हूं जिस तरीके से वो अपनी बेटी को मेडिकल में एडमिशन दिलाना चाहते हैं। वो तरीका गलत है। आई डोंट सपोर्ट दैट। चलिए छोड़िए। अर्चना, ये बात छोड़ने वाली नहीं है, समझने वाली है। अगर ये बात तुम्हें कहीं ना कहीं खटकती है, इसका मतलब ये है कि तुम समझती हो मैं कहीं ना कहीं गलत हूं। ऐसी बात नहीं है,
अगर नहीं होती तो ये बात तुम्हारे अंदर उठती ही नहीं। आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझती हूँ, पर कभी कभी भाई साहब का नजरिया हावी हो जाता है मुझ पर, और मुझे लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाई उनके लिए। तो तुम अपने अंदर के इस गिल्ट को निकाल दो। गलती असल में भाई साहब की है, जो वो हमसे इस तरह की उम्मीद करते हैं। एक्चुअली गलती उनकी भी नहीं है, उनकी सोच ही ऐसी है। हर इंसान की सोच और नजरिया अलग होता है। हम किसी की सोच को बदल नहीं सकते, और ना ही हमें बदलने की कोशिश करनी चाहिए। वो जीजा जी का फोन आया था और कह रहे थे कि अपने जीजा जी से कहो कहाँ कम करे, मौन रखा करे। अजी सुनते हो, मैं क्या कह रही थी? वो जीजा जी का फोन आया था और कह रहे थे कि अपने जीजा जी से कहो कहाँ कम करे, मौन रखा करे। आप मेरी किसी भी बात को बिना कमेंट किए सुन सकते हो? कमेंट कहाँ? मैं तो एक हेल्दी ओपिनियन दे रहा था। बताओ क्या कह रहे हैं तुम्हारे जीजा जी? अब किसकी हॉरोस्कोप में प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम आप में। जीजा जी हमारे भले के लिए गाइड करते हैं और आप उन पे कमेंट मारते रहते हो। अच्छा ठीक, बताओ क्या कह रहे थे? उनका ऐसा सजेशन है, मतलब मेरा भी ऐसा सजेशन है कि आप अपना क्लिनिक है ना किसी अच्छे लोकेशन पे शिफ्ट कर दो। अच्छा है, मांगा नहीं था लेकिन दिया जरूर। क्या सजेशन? तो इसमें गलत क्या है? मुझे तो लगता है जीजा जी सही कह रहे। कुछ सही नहीं कह रहे। तुम्हारे जीजा जी को ऐसे क्यों लगता है कि सारी दुनिया उनके हिसाब से चलनी चाहिए? देखिए, आपने किसी बेटर लोकेशन में अपना क्लिनिक शिफ्ट कर दिया तो आपको बेटर पेशेंट मिलेंगे और कंसल्टिंग फी भी ज्यादा मिलेगी, है ना? नंदिनी प्लीज अपने जीजा जी से बोलो कि मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करना बंद करें। कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ हमारे हितचिंतक है, इसलिए सजेशन दे रहे। वरना ऐसे बड़े लोगों के पास टाइम नहीं होता हमारे जैसे लोगों के लिए। मुझे जरूरत नहीं है उनके टाइम की और उनके कंसर्न की। पता नहीं आपको जीजा जी से क्या प्रॉब्लम है, वो तो सिर्फ हमें खुश देखना चाहते हैं। नंदिनी, जहां अभी मेरा क्लिनिक है मैं वहां बहुत खुश हूं। मुझे वो लोकेलिटी बहुत पसंद है और जरूरी नहीं है जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते वो अच्छे नहीं होते। आपको कुछ भी बोलो ना उल्टा ही समझ में आता है। पहली बात यह है कि मेरा काम कोई ऑनलाइन बिजनेस नहीं है जो कहीं से भी ऑपरेट हो जाएगा। और दूसरी बात, क्या गारंटी है कि तुम्हारी सो कॉल्ड लोकेलिटी में मेरा क्लिनिक चलेगा ही? डॉक्टर अच्छा हो ना
तो पेशेंट अपने आप आ ही जाते हैं। देखो एक बात समझ लो, ये डॉक्टरी मेरे लिए सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। मैं लोगों का इलाज करता हूं क्योंकि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री। देखिए जीजाजी कह रहे थे बस कुछ और बात करें? कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। बस जी, एवं ही समाज सेवा करते रहना। रिश्ता ढूंढने जाओगे ना, हर किसी से ना कोई रिश्ता निकल ही आना है। ये जो तुम्हारे प्रोफेशनल और पर्सनल रिश्ते हैं ना, ये अलग ही रखा करो। कुछ बोलोगे? लिसन, गलती मेरी अकेली की नहीं है, ऑलराइट, तुम्हारी भी है। ऐसे शांत रहकर ना प्लीज मुझे एम्बैरेस फील मत करवाओ। बात नहीं करनी है तुम्हें? लिसन यार, बात नहीं करनी है ना तो चले जाओ यहाँ से। सुनो जी, वो अवनी की टिकट का क्या हुआ, जो उसकी आंटी के लिए कराई थी? वो मैं बोल दिया जी अपने बंदे को, वो टिकट तो हो जाएगी 100% कंफर्म। वो तो हो ही जानी है। एडवांस लिया? तो कमाल कर दिया प्रीतो तू भी। वो उससे कैसे एडवांस ले सकते हैं? क्यों? उससे एडवांस क्यों नहीं ले सकते? वो कोई वीआईपी है जो एडवांस नहीं देगी? वो वीआईपी तो नहीं है, पर हमारी पड़ोसी तो है। आफ्टरवर्ड शी इज अवर नेबर। मांगना अच्छा लगेगा उनसे, हैं? और बाकी कस्टमर से एडवांस मांगना अच्छा लगता है ना? ओ प्रीतो, वो बाकी कस्टमर साडे पड़ोसी थोड़ी है हैं। बस जी, एवं ही समाज सेवा करते रहना। देखो बस रिश्ता ढूंढने जाओगे ना, हर किसी से ना कोई रिश्ता निकल ही आना है। ये जो तुम्हारे प्रोफेशनल और पर्सनल रिश्ते हैं ना, ये अलग ही रखा करो। वो देख प्रीतो, फ्रैंकली स्पीकिंग, वो मेरे को तो नहीं अच्छा लग रहा उनसे एडवांस मांगना। वो फिर भी अगर तेरे को बुरा लग रहा है ना, बेटर यू गो एंड आस्क फॉर द एडवांस। मैंने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह जी वाह, बिजनेस करो तुम, एडवांस मैं मांगू? वो यार देख, सीधी जी गल है। वो ये एडवांस के चक्कर में ना, वो मैं अपने पड़ोसी से अपने पर्सनल रिलेशन खराब नहीं कर सकता। पर्सनल रिलेशन? इस शहर के लोग भी कम धोखेबाज नहीं हैं। प्रोफेसर साहब, हम भी राजधानी वाले हैं, हमें चराना इतना आसान नहीं है। मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ, फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। केतकी, फिल्मों में? हाँ बुआ, एक्टिंग और मॉडलिंग। प्रोफेसर जोशी, जी बोल रहा हूँ। मैं मलाड पुलिस स्टेशन से शिंदे बोल रहा हूँ। सतीश भटनागर नाम का कोई आपका रिलेटिव है? जी हाँ है।